नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव महापुराण के प्रथम खंड विंध्येश्वर संहिता की चौथी कथा, जिसका नाम है सनत कुमार व्यास संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया। ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्मा महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना भी श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे आकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी मुक्ति पाने के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिवजी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया कि शिवजी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी वहाँ से चले जाते हैं। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्ति पा सकता है? कृपया कर मुझे बताइए। तब सूत जी बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा सकता है। मैंने अपने गुरुजी से सुना था कि शिवजी ब्रह्मा स्वरूप, निष्फल कला रहित तथा काल सहित हैं। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्मा संज्ञक भी हैं। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।